नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सचिन। चलिए वहां खबर जहां। सबसे पहले बात हम करने वाले हैं कि धरती हिलती क्यों। 24 घंटे में दिल्ली की धरती 2 बार हिल चुकी है। सिर्फ 1 महीने में 4 बार दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए जा चुके हैं। बार बार हिल रही धरती लोगों में खौफ फैला रही है। ऐसे में सवाल ही उठता है कि आखिरकार खतरा कितना बड़ा है, क्या हमें डरने की जरूरत है। आज अपनी इस खास पेशकश में हम आपको बताएंगे कि विज्ञान इस पर क्या कहता है, क्यों भूकंप की भविष्यवाणी करना अब तक नामुमकिन है और हम कितने बड़े खतरे में जी रहे हैं। आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। तो ये देखिए किस तरीके से, इससे पहले कि हम रिपोर्ट की तरफ आगे बढ़े उससे पहले ये देखिए कैसे कल जब भूकंप आया, धरती जब हिली, किस तरीके से लोगों के पंखे हिलने लगे, शैंडियर हिलने लगे। लोग जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में रहते हैं, दिल्ली एनसीआर में हमने देखा तमाम बिल्डिंग्स खाली हो गई। लोग सेफ जगह की तरफ भाग रहे थे क्योंकि दिल्ली सेस्मिक जोन 4 में होती है। अब हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं 6। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये खतरा छोटा नहीं है, ये खतरा काफी बड़ा है। ये देखिए 6.6 रिक्टर स्केल का जब भूकंप आया, मकानों में दरारें आ गई, भूकंप से झूलते पंखे दिखाई दिए, भूकंप से झूलते सैंडलियर दिखाई दिए, लोग घरों से बाहर आ गए। ऐसी दहशत कि मानो बिल्डिंग ना गिर जाए, ऊपर का पंखा ना गिर जाए। आखिरकार हो क्या गया, इतनी देर तक धरती कैसे हिलती रही। अफरा तफरी का माहौल हो गया। लोग गाड़ी में जा रहे थे, अपनी गाड़ी चला रहे थे, लोगों ने गाड़ी साइड पर रोक दी। ऐसा लगा कि मानो सड़क हिल रही हो। भूकंप से झूमर हिलते हुए दिख रहे हैं। देखिए जिसका मैंने जिक्र किया, शैंडलियर। लोगों को उससे अंदाजा हुआ कि हो क्या रहा है। लोग कमरे से बाहर आ गए, लोग घर से बाहर आ गए, लोग सीढ़ियों के रास्ते, कितने भी फ्लोर पर, 14वें, 15वें, 16वें फ्लोर पर भी रहते हैं, वहां से सीढ़ियों के रास्ते भाग करके नीचे आ गए। जो लोग छोटे शहरों में रहते हैं, उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों में रहते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तमाम जगहों पर इस भूकंप के झटके महसूस किए गए, वो अपने घरों से बाहर आ गए। खुले में जाने के लिए ठिकाना ढूंढ रहे थे, एक मैदान ढूंढ रहे थे, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब भी भूकंप आए सबसे पहले बचाव के लिए खुली जगह पर इस वक्त हमारे साथ अजय जांड्याल मौजूद हैं और अनिल चौधरी गाजियाबाद से मौजूद हैं। सबसे पहले मैं अजय जांड्याल का रुख करता हूं, क्योंकि अजय, कल जिस तरीके की हमने दहशत देखी, उसके बाद खैर बहुत ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन एक डर का आलम, खौफ का आलम अब भी लोगों में है। और आज दूसरी बार दिल्ली एनसीआर जो है वो भूकंप से दहला है। जम्मू में किस तरीके से भूकंप के झटके महसूस किए गए थे, क्या नुकसान की खबर थी, और एक्सपर्ट से आपकी बात हुई होगी, वो क्या कह रहे हैं कि बार बार इतनी जल्दी भूकंप आने के पीछे क्या कारण है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि मैं इस वक्त जम्मू के उसी शहर में, नई बस्ती में खड़ा हूं, जहां पर कल भी जब भूकंप के झटके आए उस वक्त था। और तमाम जो दुकानदार, तमाम जो लोग इस पूरे मोहल्ले में रहते हैं, क्योंकि घनी आबादी वाला ये क्षेत्र है, तमाम लोग अपने घरों से, दुकानों से निकलकर बाहर आ गए। और उस समय मानो ऐसा लग रहा था कि लोगों में इस चीज़ की दहशत है, क्योंकि उन्होंने जो तुर्की में हुआ वो देखा था, और जम्मू कश्मीर में 2005 में जब अर्थक्वेक आया था उसमें कई लोगों ने अपनी जो है जान गंवाई थी। एलओसी के आसपास के इलाकों की बात कीजिए, पीओके में, पाकिस्तान में बुरा हाल हुआ था, क्योंकि हिंदू कुश का जो सबसे ज़्यादा असर होता है अफगानिस्तान का, वो होता है जम्मू कश्मीर के इन इलाकों में। तो इसीलिए बड़ी दहशत थी। और दूसरी बार जब भूकंप के झटके आए हैं तो ये यकीनन ये देखा जा रहा है कि लोगों में काफी दहशत है। लोग इस चीज को लेकर परेशान हैं कि आखिरकार क्या भूकंप के ये झटके जम्मू कश्मीर में भी तुर्की जैसे हालात बना सकते हैं। इसी चीज को लेकर लोगों में दहशत है। मेरे साथ कुछ लोग हैं, उन्हीं से बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं इस पे। जब भूकंप आया कितनी दहशत थी आपके इलाके में और कैसे लोग घरों से बाहर निकले, आप कैसे बचकर बाहर आए? आप अंदाजा लगा लीजिए कि रात भर से लोग सोए नहीं हैं। इतना डरा और पूरा भयभीत है इस वक्त पूरा जम्मू कश्मीर, जिस तीव्रता के साथ ये झटके देखे गए हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि प्रशासन जो है वो मेरे ख्याल से पूरी तरह तैयार नहीं है, जबकि 50,000 लोग जो हैं वो मारे गए हैं सीरिया और अफगानिस्तान के भूकंप के तहत।
तो प्रशासन को इसके लिए संज्ञान लेना चाहिए और तैयारियां करनी चाहिए। आप कहाँ थे जब ये भूकंप के झटके महसूस किए, कितने तेज थे? देखिए, मैं रात को अपने घर पर था और वो सोफे पे बैठा हुआ था और एकदम जैसे कोई पालना करते हैं हम, वैसा झूला जो है वो झूला लगा कि मुझे कोई झूल रहा है। तो उसकी वजह से जो है ऐसा लगा कि मुझे कोई हिला रहा है, धरती हिल रही है। पूरा जम्मू ये कश्मीर मंजर जो है वो हर सड़कों जगह पर इसी तरह से देखने को ये मिल रहा था। और गाजियाबाद में जहाँ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से अनिल का रुख कर लेते हैं, फिर उसके बाद हमारे साथ एक्सपर्ट्स भी जुड़ गए हैं जो कि स्मार्ट सिटी एक्सपर्ट्स हैं, क्योंकि ये खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है जब हम ये कहते हैं कि दिल्ली सेस्मिक जोन 4 में आती है, जिसमें भूकंप का खतरा सबसे बड़ा है और कोई भी बड़ा भूकंप यहां पर कभी भी आ सकता है। और अगर बड़ा भूकंप आता है जिसकी तीव्रता 6 से ऊपर होती है, 6 रिक्टर स्केल से ऊपर होती है, तो उसमें तबाही की आशंका ज्यादा हो जाती है। इसलिए हम कितने बड़े खतरे के मुहाने पर जी रहे हैं और इससे क्या बचाव किया जा सकता है, हम विशाल से जानेंगे। लेकिन उससे पहले अनिल, गाजियाबाद में अब भी दहशत, क्योंकि रात भर हम भी नोएडा आसपास के लोग जो है सोए नहीं थे, लोग सड़कों पर आ गए थे और यही दहशत तमाम एनसीआर की तमाम बिल्डिंग्स में थी। 10:17 का वो वक्त था बीती रात का, जब अचानक से धरती हिलने लगी और जो लोग हैं वो अपने घर से बाहर निकलने लगे। और चाहे तमाम ऑफिस है या जो वर्कर्स हैं, तमाम जो फैक्ट्रीज हैं, वहां अलार्मिंग हुई और उसके बाद जो है लोगों को बताया गया कि भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। ये धरती ऐसे ही नहीं हिल रही है क्योंकि भूकंप आया हुआ है, तो आप जो है सेफ जगह पर जाइए। क्योंकि मैंने जब एक सोसाइटी में एंट्री की तो वहां पर लोगों की भगदड़ सी मुझे दिखाई दी, लोग भागते हुए दिखाई दिए। तो मैंने उनसे पूछा तो उनका कहना था कि कुछ लोग हैं जो 14 या 15 फ्लोर पे हैं ऊपर से, और वो लिफ्ट का उपयोग नहीं कर सकते क्योंकि भूकंप जब आता है तो कहीं ना कहीं जो लिफ्ट का उपयोग जो है वो अवॉइड करने के लिए बोला जाता है और ऐसे में खुले मैदान में जाने के लिए बोला जाता है। तो कहीं ना कहीं भय की स्थिति पूरी रात बनी रही, क्योंकि जिस तरीके जम्मू में लोग बता रहे थे तो वही स्थिति एनसीआर के लोग हैं जो हाई राइज बिल्डिंग में रहते हैं, उनमें पूरी दहशत जो है देखी जा रही है। ऐसे में कुछ महिलाएं हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश भी करेंगे। मैम, आपसे जानना चाहूंगा, मैम क्या नाम है आपका? मैम, जैसे कि कल भूकंप के झटके महसूस किए गए और बीते 24 घंटे के अंदर आज भी हल्के बहुत महसूस किए गए, तो क्या मंजर था उस वक्त आपके सामने कल का? मैं उस टाइम बेड पे लेटी हुई थी तो मुझे फील हुआ कि जैसे बेड थोड़ा सा हिल रहा है, लेकिन मुझे लगा कि क्या पता ये सिर्फ मुझे ही लग रहा है। लेकिन घर में जब और लोग भी कहने लगे, सारे लोग अचानक से सोसाइटी में सब बाहर निकल के आने लगे और सारे लोग बिल्डिंग से बाहर आ गए, क्योंकि डर तो लगता ही है ना, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं और भूकंप आ रहा है। तो हम सब बाहर आ गए थे, सारे ही लोग उस टाइम बाहर आए हुए थे, लोगों में बड़ा शोर सा हो गया। क्या उस दहशत में आप सो पाए रात भर? क्योंकि लोग इतने दहशत मैंने देखी है लोगों में। कल का जो तीव्रता थी वो 6.6 की थी, तो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा थी और धरती काफी देर तक हिली और तकरीबन 1 मिनट तक बताया गया। हाँ जी, डर तो लगता ही है। और फिर मैंने देखा है ज्यादातर जब एक बार भूकंप आता है तो ये भी डर रहता है कि जब दोबारा ना आ जाए, तो हम काफी टाइम तक इसके बारे में ही तो लोग कहते हैं बहुत। कबीले अनिल, हम शुरू से कह रहे थे, हमारे एक्सपर्ट्स भी कहते हैं और वो ये भी कह रहे थे, ये तो अब जिसे कहते हैं खुशनसीबी है, खुदा का शुक्र है, ऊपर वाले का शुक्र है कि जिस तरीके से जो है बहुत बड़ा कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन 6.6 जिस तरीके की तीव्रता थी वो बहुत बड़ा नुकसान भी कर सकती थी। क्यों बार बार कांप रही है दिल्ली, ये हम आपको बताएंगे, ये हम अपने एक्सपर्ट से भी जानेंगे, लेकिन पहले ये डिटेल रिपोर्ट देखिए। हिल गई धरती, शहर शहर दहशत की लहर, क्या तबाही आने वाली है? रात के करीब 10:15 बजे दिल्ली एनसीआर के निवासी हर दिन की तरह सोने की तैयारी कर रहे थे, तभी उनके पैरों के नीचे से बुरे तरीके से धरती हिलने लगी। लगभग 1 मिनट तक तेज भूकंप के झटकों के साथ धरती हिलती रही और अफरा तफरी मच गई। भूकंप के झटकों से लोगों में दहशत फैल गई, हर कोई जैसे खुले मैदानों की तरफ भागा। सो रही थी, बस सडनली मेरे को ना वो कुछ पाइप हिलने की आवाज आई। मैंने ऊपर देखा तो फैन हिल रहा था, बस मैं बाहर लिया अपनी मदर को, मेरे डॉगी को, और मैं बाहर आ गई जस्ट। तो फिर पूरी कॉलोनी बाहर थी यहाँ पे, तो काफी देर तक मतलब झटके फील हुए रुक रुक के बीच बीच में। अप्रोक्सीमेटली हाँ 1 to 1.5 मिनट्स फील हुआ। झटके सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं थे,
प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, बिहार में महसूस किए गए। इन झटकों से लोगों में खौफ भर गया। हर कोई घरों से बाहर निकला। किसी बड़ी अनहोनी के डर से लोग घंटों तक बाहर खुले में बैठे रहे। फील बहुत जबरदस्त झटके आए थे। अभी कैसे झटके थे? पंखे हिले थे बहुत तेज। कितने देर तक घूमते रहे? कितने देर पंखे हिलते रहे? कम से कम 10-15 मिनट से लग गए इनको घूमते घूमते भी। आप लोग सारे बाहर निकल आए? सभी बाहर आए थे, फिर बाहर चले गए हम। बिल्कुल जी, बहुत जबरदस्त झटके थे। हमारे बच्चे सारे बाहर आ गए, ये रो पड़े सारे छोटे छोटे बच्चे। ऐसे झटके आपने लास्ट टाइम कब फील किया था? आज जनवरी में। जनवरी में? जी हाँ। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 6.6 आंकी गई। भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान के फैजाबाद से 133 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में जमीन से 156 किलोमीटर की गहराई में था। एक महीने में यह तीसरी बार दिल्ली और एनसीआर में भूकंप आया था। इसलिए लोगों में इस बार खौफ भी ज्यादा है। बार बार हिलती दिल्ली की धरती लोगों को डरा रही है। दिल्ली भूकंप के लिहाज से जोन 4 में आता है। यूरेशिया टेक्टोनिक प्लेट में लगातार हो रही हलचल इन भूकंपों के आने की मुख्य वजह है। और दिल्ली, कानपुर, लखनऊ पर खतरा सबसे ज्यादा है। भूवैज्ञानिकों के अनुसार दिल्ली में रिक्टर पैमाने से 6 से ज्यादा अधिक तीव्रता के भूकंप की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में जो तबाही होगी इसकी कल्पना भी संभव नहीं है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि इस बार हिलती धरती किसी बड़े खतरे की घंटी तो नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो यानी कि कंपन आज तक महसूस की जा रही। 24 घंटे में 2 बार दिल्ली एनसीआर में भूकंप आ चुका है। कल उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर तक इसके झटके महसूस किए गए। अब आपको नासिर के पास ले चलते हैं जो कि श्रीनगर से मौजूद हैं। कल भी हमने देखा था नासिर बेहद ठंड के बीच में, क्योंकि अब भी वहां पर ठंड है, ठंड के बीच में लोगों को बाहर निकलना पड़ गया था। लोग कैसे सड़कों पर आ गए थे, जिस तरीके से ज़लज़ले को महसूस किया गया था। और ये खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि जब भी भूकंप आता है सबसे ज्यादा सेंसिटिव जोन जो है कहीं ना कहीं वो हिमालय के क्षेत्र और जम्मू कश्मीर के आसपास के इलाके जो कि जोन 5 तक में आ जाते हैं वो पड़ते हैं। नासिर जी सचिन, देखिए मैं आपको बताते चलो, कल 10:30 बजे के करीब जब लोग अपने घरों में सोए थे, आधे खाने खा रहे थे, तो अचानक से पहला जो झटका यहाँ पे महसूस हुआ वो हल्का महसूस हुआ। लेकिन उसके बाद जो दूसरा झटका हुआ वो बिल्कुल 2005 वाला जो भूचाल है उसकी याद उसने कल लोगों को दिलाई। सब लोग जो है अपने परिवार समेत जो है घरों से बाहर आए और सड़कों पे बैठे, और लोगों में काफी डर और खौफ जो है वो कल साफ उनके चेहरे पे नजर आ रहा था। क्योंकि लगातार हमने देखा जब 2005 भूचाल आया तब जम्मू कश्मीर घाटी में करीबन 1000 से ज्यादा लोगों की जान जो है चली गई। और कुछ एरियाज LOC के स्थित जो एरियाज है, उड़ी की बात करें, करना की बात करें, वो पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो गए। लेकिन कल भी लोगों में वो डर महसूस हुआ। और आज भी पूरा दिन जब लोगों से हमारी बात हुई, लोग आज भी कह रहे हैं क्या फिर से हमें वो मंजर देखने को मिलेगा जो 2005 में हमें देखने को, क्योंकि तब भी पहला झटका जो आया था वो हल्का आया था, लेकिन उसके बाद जो दूसरा झटका आया मुझे पूरे जम्मू कश्मीर में तबाही मचाई। आज भी लोग सहमे हुए, आज भी लोग डरे हुए, आज लोग जो है कह रहे हैं कि क्या यहाँ पे भी वो हाल होगा जो पिछले महीनों से और सीरिया में हुआ, क्या यहाँ पे भी वो हाल होने वाला है। तो जाहिर सी बात है, मतलब जिस तरीके की तबाही जो मंजर हमने देखा है सीरिया में, तुर्की में, और जिस तरीके का भूकंप वहां पर आया, वो भूकंप ने जो तबाही मचाई है वो तबाही जो है आंखों के सामने आ जाती है। और जब 6.6 तीव्रता का भूकंप आता है तो जाहिर सी बात है लोगों का डरना, कहीं ना कहीं लोगों में डर बैठ जाना ये एक स्वाभाविक सी बात है। जतिन का मैं रुख करता हूं, अहमदाबाद से मौजूद हैं जतिन। और ये डर कहीं ना कहीं और ज्यादा हो जाता है क्योंकि गुजरात में तो वो त्रासदी, वो त्राही गुजरात महसूस कर चुका है, जिसका जिक्र अभी अगर हम तुर्की को कर रहे हैं या फिर अगर सीरिया का कर रहे हैं, वो गुजरात का भूकंप जिसने ऐसी तबाही मचाई थी, अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, शहर के शहर तबाह हो गए थे, कितनी जिंदगियां चली गई थी। ऐसा भूकंप, जब भी भूकंप आता है गुजरात वाले एक बार फिर से डर जाते हैं। कल शायद वही हुआ। जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं, कल फिर से वही हुआ क्योंकि जो 26 जनवरी 2001 को जो जिस तरह से भूकंप आया था और जो जिस तरह से जो तबाही मची थी गुजरात में, गांव के गांव खलास हो गए थे, पूरी सोसाइटियां जो थी वो तबाह हो गई थी। कई लोगों ने अपनी जो है इस
इसमें जान गंवाई थी। और जब दूसरी बार जब भी यहाँ पर छोटा सा भी अगर हल्का सा भी भूकंप का झटका यहाँ पर अगर लोगों को जब महसूस होता है तो लोग जो है कहीं ना कहीं अपना घर छोड़ के भाग जाते हैं। ऐसा ही कल रात को यहाँ पर मंजर जो है वो देखने को मिला। कल रात को तकरीबन 10:17 के आसपास जो थे यहाँ पर अहमदाबाद के कई इलाकों में जो है भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसमें खास करके अगर बात करें तो गोता है, निकोल है, नरोडा के कुछ इलाके हैं, ऐसे कुछ इलाके हैं जहां पर ये झटके जो है वो काफी भारी मात्रा में जो है वो महसूस किए गए। लोगों की अगर बात माने तो लोगों ने कहा कि ये झटके तकरीबन 20 से 27 सेकंड तक ये झटके जो थे ये चालू रहे थे और इसी की वजह से लोग अपना घर छोड़ के सोसाइटी के नीचे जो ग्राउंड था वहां पर लोग दौड़ के आ गए थे। जी बिल्कुल, हम लखनऊ का रुख करते हैं और यही लखनऊ का हाल था। कल हमने देखा किस तरीके से रवि की लोग सड़कों पर आ गए थे, लोग बाहर आ गए थे, सोसाइटी से बाहर निकल गए थे और लोगों में डर और वो जो दहशत थी वो अब भी बरकरार है। लखनऊ के बाशिंदों को आज आपके दिन में बात हुई होगी, क्या कुछ कहना था? हाँ जी, जाहिर है अगर पूर्व की बात करें तो पहले जिस तरीके से भूकंप के झटके आए थे और लोगों ने जो तस्वीरें देखी थी उत्तर प्रदेश की नहीं, उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में, उसके अलावा चाहे नेपाल की बात करें, पूर्व में जो भूकंप से जो हालात देखने को मिले थे उससे लोगों में दहशत है और भूकंप का नाम सुनते ही लोग हैं वो डर जाते हैं। और जिस तरीके से कल की अगर बात करें, कल तकरीबन 10:15 बजे के करीब है झटके आए थे और जिन जिन लोगों को महसूस हुआ वो घबरा गए और घबराने के बाद फिर घरों से बाहर आए और साफ तौर पे उनको बस यही ऊपर वाले से दुआ कर रहे थे कि भूकंप है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक ना हो, क्योंकि एक डर और दहशत जो पूर्व में देखने को मिली है वैसी दहशत दोबारा देखने को ना मिले, लोग यही दुआ करते हैं। हालांकि अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में या अलग अलग हिस्सों में जहाँ बहुत ज़्यादा इसका असर देखने को नहीं मिला, लेकिन भूकंप के नाम से ही लोग डर जाते हैं। ये साफ तौर पर लोगों की जुबान से जो बातें सुनी वो साफ करती हैं। जाहिर सी बात है और इस वक्त हमारे साथ जो एक्सपर्ट है मैं उन तक जाने की कोशिश करता हूं, अगर उन तक मेरी आवाज़ जाए। अब विशाल गुप्ता हमारे साथ हैं। विशाल जी, आप क्योंकि जो मॉडर्न इस वक्त की टेक्नोलॉजी है उसको भी बहुत बखूबी जानते हैं, हम जिस तरह की बिल्डिंग्स में रहते हैं उसको भी आप बहुत बखूबी जानते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो एक आम आदमी का प्रश्न होता है वो बाद में जाएगा कि कितना बड़ा यहाँ पर जो है वो टेक्टोनिक प्लेट्स है वो आपस में टकराती हैं, दिल्ली जोन 4 में आती है, वो ये भी कहीं ना कहीं जानता है, उसे मालूम है कि कहते, लेकिन कितने बड़े खतरे में दिल्ली एनसीआर इस वक्त जी रहा है, क्योंकि अभी हमने तुर्की और सीरिया में देखा क्या हुआ था। देखिए, जो खतरा है उसको कम तो नहीं किया जा सकता, पर अगर उस खतरे का एहसास पहले से हो जाए तो उस खतरे से निपटा आसानी से जा सकता है। और विज्ञान ने आज इतनी तरक्की कर ली है जिसके माध्यम से ये बताया जा सकता है कि भूकंप आने वाला है, और अगर थोड़ी समय पहले भी पता चल जाए और उससे लोग आसानी से अपना बचाव कर सकते हैं। आज भी बिल्डिंग्स में आप देखेंगे, कोई बिल्डिंग बनती है तो उसमें एक अर्थिंग के लिए सिस्टम लगाया जाता है। अपने आप कभी भी बिजली चमकती है तो वो अर्थिंग के थ्रू चली जाती है, बट ऐसा भूकंप के लिए कोई सिस्टम नहीं लगाया जाता जो कि अवेलेबल है, जिसको हम अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग सिस्टम के नाम से जानते हैं, जो कुछ सेंसर्स के माध्यम से बनाया जाता है और जिसमें अपने आप ये पता चल जाता है कि अब भूकंप आने वाला है और उस माध्यम से हम अपना बचाव जल्दी और सुरक्षित तरीके से कर सकते हैं। आप देखेंगे जापान जैसे ऐसे कई देश हैं जहाँ पे अधिकतर भूकंप बहुत ज़्यादा आता रहता है और उन्होंने इस तरीके के प्रणाली को अपनाया है, किया है, जिससे वहाँ पे जो रिजल्ट्स आए हैं वो काफ़ी सक्सेसफुल रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी फिर ये टेक्नोलॉजी क्या भारत में बिल्कुल नहीं है या फिर कुछ खास जगहों पर है? क्योंकि जैसा अचानक से भूकंप का आना, लोगों का पैनिक में आना, बाहर निकल जाना, क्या भूकंप का बिल्कुल भी पता नहीं लगा जाता? क्योंकि अभी तक तो हमने नहीं देखा है कि यहाँ पर भारत में ऐसा कह दिया हो या अनुमान हो या बता दिया हो कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से कि भूकंप आने वाला है। नहीं, ऐसा नहीं है कि भारत में बहुत बड़ी बड़ी कुछ बिल्डिंग्स होंगी उनमें ऐसा लगा हुआ होगा, बट ये लगाया जा सकता है। मैं तो कहूँगा कि एक ऐसी गाइडलाइन ही बननी चाहिए, जैसे अर्थिंग के लिए एक बनी हुई है कि कोई भी बड़ी बिल्डिंग आप बनाएंगे तो उसमें अर्थिंग सिस्टम होना चाहिए। आज भी देखिए, भूकंप कभी आता है तो बिल्डिंग्स में, बड़ी बिल्डिंग्स में एक स्पीकर लगा हुआ होता है, कोई इंसान वो स्पीकर के ऊपर वार्निंग बोलता है, तब वो सबको पता चलता है कि भाई भूकंप आया है। बट अपने आप ये भूकंप आया है ये पता चल जाए, ऐसा साधन नहीं लगा हुआ। अगर ऐसा हम अर्ली अर्थक्वेक वार्निंग डिटेक्शन सिस्टम लगा दें तो वो अपने आप ही सारे स्पीकर्स में बोलने लग जाएगा कि भूकंप आने वाला है,
और जो लोग कहीं पे भी सो रहे हैं वो उठ के या बाकी जगहों में इधर हैं वो अपने आप एक सेफ और सुरक्षित जगह पे जा सकते हैं या सेफ और सुरक्षित अपने आप को कर सकते हैं। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास, इस टेक्नोलॉजी को और समझूंगा। जहां आप ये कह रहे हैं कि बाकायदा जितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं उनमें क्यों नहीं ये मैंडेटरी कर दिया जाता। ये बहुत जरूरी है जो शहरों में लोग रहते हैं और तमाम जितनी बड़ी बिल्डिंग्स का जाल है उनमें जो लोग रहते हैं उनके लिए। हमारे एक्सपर्ट कह रहे हैं कि बाकायदा एक टेक्नोलॉजी मौजूद है कि ये कुछ देर पहले डिटेक्ट किया जा सकता है कि स्पीकर से कि भूकंप आने वाला है, उससे ही बहुत बड़ा बचाव हो सकता है। वो टेक्नोलॉजी और है क्या विशाल जी? मैं चाहूंगा कि आप जरूर अभी इससे शेयर कीजिएगा जी। लेकिन मैं इससे पहले जो है ग्राफिक्स के माध्यम से कुछ और रिपोर्ट शेयर करता हूं। दरअसल लोग ये सोच रहे हैं, लोग बार बार ये पूछते हैं कि भूकंप लगातार आ क्यों रहे हैं। ये भूकंप इसलिए आ रहे हैं क्योंकि भारतीय टेक्टोनिक प्लेट लगातार यूरेशियन और तिब्बतियन प्लेट को दबा रही है। अब दो चीजें जब आपस में मिलती हैं या टकराती हैं तो नुकसान होता है। यह सब कुछ धरती की ऊपरी परत के ठीक नीचे हो रहा है, यानी कि धरती उस ऊपरी परत के ठीक नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स हैं जो कि हिल रही हैं, टकरा रही हैं। धरती की पहली परत क्रस्ट की गहराई 5 से 70 किलोमीटर है, लेकिन अफगानिस्तान में जो भूकंप आया उसकी गहराई यानी कि उसका जो एपिसेंटर था वो 156 किलोमीटर की गहराई में बताया जा रहा था, यानी हमारी धरती की ऊपरी परत से दोगुना नीचे। बात स्पष्ट है कि भारतीय प्लेट ने यूरेशियन या तिब्बतियन प्लेट को टक्कर दी या फिर उन दोनों में से किसी ने भारत की प्लेट को दबाया है। इस कारण से यह भूकंप आया है। वहीं भारत में भूकंप का खतरा कितना बड़ा है यह भी हम आपको बता देते हैं, क्योंकि सेस्मिक जोन्स में जो है बांटा जाता है। अब हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से भारत के किन किन शहरों में कितना बड़ा खतरा है। भूकंप के लिहाज से कुल 5 जोन होते हैं, जिसमें जोन 5 और जोन 4 सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। और आपने सुना होगा ना, अमूमन जब कहा जाता है, कल भी जब भूकंप आया था तो कहा गया था कि देखिए दिल्ली बहुत ज्यादा खतरे में है क्योंकि दिल्ली ऑलरेडी जोन 4 में है। ये जोन 4 का मतलब ये होता है कि दिल्ली बहुत ज्यादा खतरे में है। ये भूकंप के लिहाज से श्रेणियां बांटी गई हैं। जोन 1 में यानी कि जोन जो 5 है उसमें जो जहां सबसे ज्यादा खतरा है उसमें जम्मू कश्मीर के कुछ इलाके आते हैं, हिमाचल प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा आता है, उत्तराखंड का पूर्वी हिस्सा आता है और गुजरात में कच्छ का रण जोन 5 में आता है। उत्तरी बिहार का भी कुछ हिस्सा इसमें आता है। भारत के सभी नॉर्थ ईस्ट, भारत के सभी पूर्वोत्तर राज्य जोन 5 में आते हैं और अंडमान और निकोबार द्वीप भी जोन 5 में आता है। अब बात करते हैं जोन 4। इसमें भी खतरा कम नहीं है। इसमें सबसे बड़ा तो हम जिक्र कर ही रहे हैं, दिल्ली जोन 4 में आता है, सिक्किम है, जम्मू और कश्मीर जोन 4 में आता है, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा के कुछ हिस्से, पंजाब के भी कुछ हिस्से जोन 4 में आते हैं, उत्तर प्रदेश के ज्यादातर हिस्से, उत्तरी हिस्से जोन 4 में आते हैं और गुजरात के कुछ हिस्से भी जोन 4 में आते हैं। उसके बाद आता है जोन 3, फिर आता है जोन 2, फिर उसके बाद आता है जोन 1। तो कुल मिलाकर के जोन 1 और जो जोन 2 है उससे बहुत ज्यादा, जिसमें जो शहर होते हैं उन्हें बहुत ज्यादा नेग्लिजिबल नहीं माना जाता है, लेकिन जोन 3 में जो शहर हैं उसमें भी ये खतरा बरकरार है। तो फिलहाल भूकंप क्यों आते हैं, धरती बार बार क्यों हिल रही है, ये खबर हमने आपको बताने की कोशिश की, लेकिन जैसा हमारे एक्सपर्ट ने बताया कि ये टेक्नोलॉजी मौजूद है, इस टेक्नोलॉजी को लगाया जा सकता है। इस टेक्नोलॉजी के बारे में और रिसर्च होनी चाहिए और ये टेक्नोलॉजी मैंडेटरी हो जानी चाहिए बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में लगने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए।